नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं वार्तावह। मेरे साथ हैं विनय जी, जो कि शिवसागर प्रखंड के प्रमुख हैं और हम जानते हैं इनसे। बताइए सर, आप जन सुराज ज्वाइन करने के पीछे आपका क्या मकसद है? जन सुराज ज्वाइन तो हम बहुत पहले कर लिए थे, 2 साल पहले। और जहां तक मकसद का सवाल है तो जन सुराज ज्वाइन करने का मकसद ये है कि बिहार में बदलाव हो। जो सत्ता में अभी जो 2 धुरी थी, एक एनडीए की धुरी थी और एक महागठबंधन की धुरी थी। यही लोग कभी महागठबंधन की सरकार बनती थी तो कभी एनडीए की सरकार बनती थी, और दोनों मिला जुला के एक ही कार्य करते थे, जनता को भ्रमित करना। यही इनका कार्य था। तो आप जनता को भ्रमित न करे वैसे पार्टी ज्वाइन की है जन सुराज। आपके नजर में ये पार्टी है जो भ्रमित नहीं कर सकती है। आप कैसे सोच सकते हैं कि जन सुराज जनता को भ्रमित नहीं करेगी? देखिए, 15 साल चाचा जी रहे, 15 साल बड़े भाई रहे और 20 साल छोटे भाई रहे, और दोनों लोगों ने एक ही काम किया, जनता का दोहन करने का कार्य किया। दूसरा तो कुछ किया नहीं। जाति पाति का राजनीति हुआ, बिहार को डुबाने का काम हुआ, यही काम हुआ। दूसरा तो कोई यहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बना नहीं, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बना नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री आया नहीं, लगा नहीं फैक्ट्री। यहाँ 35 साल में लालू जी की पार्टी जो है लालटेन, राष्ट्रीय जनता दल, और नीतीश जी और मोदी जी की पार्टी जो है कमल छाप और तीर छाप, दोनों ने मिला के यहाँ के जनता को खूब ठगा। ठगने के बाद इस पूरे बिहार को उसने मजदूरों का हब बना दिया। लेकिन जो एनडीए वाले हैं वो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा विकास किया है और हमारे विकास पर ही इस बार दोबारा 2025 में सरकार बनेगी। आपका क्या इस पे कहना है? उन लोगों ने कुछ नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया। और कहाँ विकास किया? एक बढ़िया मेडिकल यहाँ बना, मेडिकल हॉस्पिटल बना, यहाँ के लोग आज भी जाते हैं बनारस इलाज। सर, लेकिन फिर भी जनता तो उन्हीं को बार बार चुन रही है, नीतीश कुमार जी को ही सत्ता हाथ में चली जा रही है। तो आप बताइए कि आप जन सुराज क्या ऐसा काम करेगी जिससे जनता उनके साथ जुड़ना प्रारंभ कर देगी और जनता जन सुराज को ही चुनेगी? देखिए, 2-3 काम आप बता दीजिए। देखिए, विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठता है तो पास होता है। अभी तक जन सुराज जो है 4 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब इतना बड़ा आप लेके चले हैं कि हमको बिहार में बदलाव करना है, एम्बिशन जो जब आपका बड़ा है तो छोटा मोटा तो एफआईआर होता ही रहेगा। होने दीजिए, होगा तो क्या हो जाएगा। बिहार बदलाव के लिए अगर एफआईआर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भी भय नहीं है। देखिए, जन सुराज के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, यहाँ से लेके अंदर तक देखिए, थोड़ा सा भी भय नहीं है। जन सुराज के कार्यकर्ता और मजबूत हो गए। देखिए, जन सुराज की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम, जैसे हम लोगों के सम्मान नेता प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने बोला है कि सबसे हमारा पहला काम होगा कि जो भी स्कूल है, जिनके गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सबसे पहला काम होगा कि सब जितने भी बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में उनका जो है एडमिशन कराया जाएगा, और उसकी फी जो है वो सरकार द्वारा पे किया जाएगा। सबसे पहला देखिए, जन सुराज की सरकार बनेगी, 1 घंटा के अंदर दारू चालू किया जाएगा। इसलिए कि दारू जो है वो बंद नहीं हुआ है, केवल होम डिलीवरी हो गया है। हाँ, होम डिलीवरी हो गया है। मिलता सभी जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं। अभी यहाँ कहिएगा, फोन करेंगे तुरंत लेके आ जाएगा। दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सभी जगह है, बिकता हर जगह है। तो ये फर्जी शराबबंदी है। नीतीश कुमार ने इतिहास में नाम अपना लिखवाने के लिए फर्जी दारूबंदी, फर्जी शराबबंदी लागू किया, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाइयां बाधित हो गई। आज देखिएगा, लड़के कुछ जहां तहां देखिएगा बैग में, स्कूल बैग में शराब मिल रहा है। तो ये फर्जी दारूबंदी को तुरंत खत्म करना चाहिए, और हम लोगों की सरकार आएगी तो 1 घंटा के अंदर फर्जी दारूबंदी जो है इसको खत्म किया जाएगा। और नीतीश में बेहतर दोनों एक ही टाइप के हैं, थोड़ा मोड़ा अंतर है। नीतीश थोड़ा लालू से क्वालिटी में बढ़िया निकले। तो जो उन्होंने 5 में उनकी सरकार बनी थी, तो 5 से लेकर 10, 12 तक जो उन्होंने काम किया वही काम आपको दिख रहा है। हाँ, इसके बाद वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लग गए। कभी महागठबंधन में चले जाते थे,
कभी एनडीए ये बात हो गई कि वो मतलब जनता के लिए नहीं, अपने लिए कार्य नहीं, सत्ता के उन्होंने 5 से लेकर के 10 और 2 साल और 12 तक उन्होंने जनता के लिए काम किया। अब 12 के बाद साल के बाद वो अपना कुर्सी बचाने के जुगाड़ में लग गए। माने 20 साल में 7 साल तक उन्होंने काम किया और बाकी दिन जितना बचा उन्होंने अपना कुर्सी बचाने का काम किया। इसलिए आपको लगता है कि इस बार नीतीश की विदाई? नीतीश की तो विदाई तय है, जनसुराज की सरकार एकदम बननी तय है। आप देखिएगा पत्रकार महोदय, फायदा तो होगा ही। रितेश पांडे अच्छे गायक हैं, समाज में इनका फेस वैल्यू है, आने से जनसुराज को बहुत ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, नौजवान काफी जुड़ेंगे। ऐसा बात नहीं है, देखिए हम भी जनसुराज में जुड़े हुए हैं, भावी प्रत्याशी भी हैं। टिकट मिलेगा तो ठीक है, ऐसा नहीं कि टिकट नहीं मिलेगा तो सब सीधे भागने लगे। नहीं, टिकट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब पर भी ठीक है। हमारा जो हाई कमान है, जो सम्मान नेता हमारे प्रशांत किशोर जी है, प्रशांत किशोर जी जो हैं, अगर वो पेड़ को भी कहेंगे कि इसी को जिताना है तो हम लोग उसी के पीछे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे आदमी, बाकी का तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वैसा नहीं है। हम लोग जनसुराज के लिए जीना है, जनसुराज के लिए मरना है। अब अंतिम जनसुराज ही हम लोगों का पड़ाव है, अब कहीं नहीं हम लोगों को जाना है। हम पहले भी आरजेडी में थे, आरजेडी से दूसरा पार्टी हमारा जनसुराज है, और जनसुराज के बाद अब हम कहीं जाने वाले नहीं है। इसी पार्टी में जीना है और इसी में मरना है।